परम प्यारे परमात्मा की प्यारी आत्मा हो। दुनिया में आकर इंसान को अभिमान नहीं करना चाहिए। ये जीव अभिमान ही इसको कभी डूब देता है। अभिमान ही सबसे इंसान के पतन का कारण है। महाराज कहते हैं अगर हम भक्ति भी करते हैं, भक्ति का भी अभिमान हो जाए, जैसे अब बहुत बड़े बड़े आपने देखा कि इस दुनिया में बड़े बड़े बे हुए हैं, भगत भी हुए हैं। जैसे रावण हुआ, उसने भी भक्ति की, भक्ति के साथ उसने अभिमान कर लिया। बस उसकी भक्ति को उसने अभिमान ने ही सारा ख़त्म कर दिया, ख़राब कर दिया भक्ति को। जितना उसने मेहनत की है भक्ति में, वो अभिमान के अंदर आकर वो बुरा कहाया गया, अच्छा नहीं कहाया। सब उसकी निंदा करते और वैसे भी हर साल उसका पुतला बनाकर लोग जलाते हैं दशहरे वाले दिन। तो इस करके अभिमान का ही नतीजा है। जैसे कंस ने भी अभिमान किया, उसने भी लोगों को परेशान किया। और ऐसे ही हरनाकशपु नाम का जो हरनाकश था, उसका भी ऐसा आया जिसने अपने पुत्र को परेशान किया। और जितने भी हुए हैं ऐसे बड़ी बड़ी भक्तियां करने के बाद भी, बड़े बड़े वरदान लेकर भी, वो जो है अहंकार ने, महाराज कहते हैं तीर्थ व्रत और दान कर मन में करे गुमान। अहंकार जो है, तीर्थ करके भी, व्रत करके और कितनी भक्तियां करके भी इंसान के अंदर अहंकार आ जाए, वो मन में करे गुमान। नानक ने फल जाता है जो कुंचर स्नान। कैसे वो ने फल चला जाता है, उसको फल नहीं मिलता, उसका फल जो है खराब हो जाता है। जैसे 10 किलो दूध में 10 किलो दूध बहुत बढ़िया तरीके से उबाल लो, आप रख लो अच्छी तरह से उसको, कि एक छिट्टा उसके अंदर वो खटाई का पड़ जाए, इमली का पड़ जाए या नींबू पड़ जाए, तो सारा दूध फट जाएगा। ऐसे ही ये भक्ति है, इसके अंदर अगर गलती होती है तो अभिमान को भक्ति मानती नहीं है। इस करके अभिमान के लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसे ही एक अमृतसर के एरिया में पट्टी शहर था। पट्टी शहर है, उस शहर के हो सकता है क्योंकि इस पंजाब के कई 2 हिस्से बन गए, एक पाकिस्तान में चला गया, एक हमारे भारत में भी है। तो उसके अंदर शहर के अंदर एक बड़ा सेठ, दुनीचंद नाम का सेठ था। उसके 7 बेटियां थी, 7 बेटियां थी और बड़े अच्छे उनका कारोबार चलता था, बड़ा तकड़ा कारोबार था, बड़े अच्छे मकान बने हुए थे, सब कुछ खाने पीने का साधन था, सब सामान था, साजो सामान। परमात्मा की बड़ी कृपा थी घर पे, सब कुछ सामान होना भी, ये भी परमात्मा की कृपा होती है। हर चीज़ अपने इंसान के पास है तो उसको चिंता भी नहीं होती खाने पीने की। अमीर आदमी था। तो 7 बेटियां थी। तो एक दिन वो अपने बेटियों को बैठा के कहता है कि आपको खूब आराम में रहती है ना, आप किसी को दुख तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, कुछ तो चाहिए तो नहीं है? कहते हैं नहीं पिताजी, सब कुछ मिल रहा ठीक, सारी बोल रही है। पर जो एक छोटी बेटी थी उसका नाम रजनी था, तो रजनी नहीं, कुछ नहीं बोली, चुप रही। चुप रहने के बावजूद फिर पूछने लगे दूसरी बार कि बेटी जो आप ये खाती हो पहनती हो, ये किसकी किस्मत का आप खा रही हो? उसके मन में अभिमान था ना कि मैं करता हूँ, मैंने ये बनाया हुआ है, मेरा सारा कुछ है, मेरी वजह से लड़कियाँ जो है बड़ी आनंद से रह रही हैं, बड़े सुख से रह रही हैं। तो वो कहने लगी कि पिताजी आपने कमाया हुआ है, आप कमाते हैं, आप बड़े आराम से हम रहते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, बड़े ऐश से रह रहे हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो चीज़ हमें चाहिए आप ला कर दे देते हैं। इस करके 6 जो बोली कि हम आपकी ही कृपा से, आपके ही जो आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से हमारा बहुत कुछ चल रहा है। तो छोटी को पूछा कि तू नहीं बोली है, तैने कुछ नहीं कहा है। उसको शक हो गया कि पता नहीं ये बोली क्यों नहीं है। उसका मन जो है जल्दबाजी में होगा कि ये क्यों नहीं बोली है। कारण क्या? अभिमानी जो होता है उसका मन जो है अपनी सिफ्त कराना चाहता है। अभिमानी को सबसे ज़्यादा अपनी तारीफ़ करानी होती है। इस दुनिया में कोई जो अभिमानी लोग होते हैं वो अपनी तारीफ़ के लिए बड़े खुश होते हैं जब उनकी तारीफ़ कर दो। अगर उनकी कोई थोड़ी सी गलती कोई बता दो तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि अभिमानी है, वो अपने आप छोटा नहीं बनना चाहते हैं। वैसे तो महापुरुष कहते हैं जो सबसे नन्हा बन के रहता है, नानक नीमा जो चले लगे ना तती बाओ। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है कि जो नीमा चलता है, निम्रता से रहता है, उसको तती बाओ भी नहीं लगती, कोई संसार का दुख नहीं लगता। जो
नीवा रहता है, जो दुनिया में निम्रता रखता है। तो वो लड़की कहने लगी, है तो पिताजी आपका कमाया हुआ सारा कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है, तो लेकिन ये जो आपको दिया है ये परमात्मा ने दिया है, ये हमारे लिए हमारी किस्मत का दिया हुआ आपने, आप ठीक है आप देते हैं हमें, ये बात नहीं है। फिर कहते हैं फिर ऐसी क्या बात है, फिर भी आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे। तो कहते नहीं, हम अपने अपने कर्म का खा रहे हैं, इसमें किसी की तारीफ की बात नहीं है, अभिमान नहीं इसका करना चाहिए। परमात्मा अगर हमें दिया है तो आपने दिया है हमारे को। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया कि ये लड़की कैसी है, मेरी इसने तारीफ नहीं करी है और ये कहती है कि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ, देखता हूँ इसकी किस्मत कैसी है। तो वो क्या करता, घूमता फिरता कहीं जाता है, एक लड़का ढूंढ लेता है उसकी शादी के लिए कि इसकी शादी कर देता हूँ, इसको रखना नहीं है, शादी कर देनी है। तो उसने एक ऐसा लड़का देख लिया, लड़का तो था ठीक देखने में, पर लेकिन वो कोढ़ी था, कोढ़ फूटा हुआ था उसके शरीर के ऊपर, और वो उसको मांगता था बेचारा, कुछ नहीं था उसके पास, तो है जवान था लड़का लेकिन है कोढ़ी था। तो जब कोढ़ी के साथ उसको शादी उसकी कह दिया कि बेटा मैं तेरी शादी इसके साथ करूँगा, तो कहते कोई बात नहीं है जी, आप इसके साथ करनी चाहते हो तो इसके साथ कर दो। तो शादी हो गई। शादी होने के बाद ऐसा भी लगता है, कहते हैं लोग कि उसने एक अपने पुराने कपड़े जो है पहन कर उसको लेकर वो अपने कोढ़ी को जो उसको पति मिला है, तो ये भी बताते हैं कि वो उसके पैर भी चलते नहीं थे उस समय ठीक ढंग से, उसके पैरों में भी कोढ़ फूटा हुआ था और पैरों से चल नहीं सकता था, सारी उंगलियों में खून चोता था, हाथों में भी। तो उसने एक रेडी, छोटी सी रेडी बनाकर उसको उसके ऊपर बिठाकर, बताते हैं कि उसको लेकर वो अमृतसर की तरफ चल पड़ी, गांव-गांव में जाती है, उसके लिए मांग कर लाती है और अपना भी भिखारियों जैसा उसने रूप बना लिया और उसके लिए उसने खाना आदि को मांगना और अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन हो गए ऐसे ही। जब हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो अपना भी बुरा हो ही जाता है। अब धीरे धीरे उसका दुकानदारी जो काम करता था, उसका काम जो है बहुत मंदा होने लग गया और बिजनेस में बहुत घाटे पड़ने लग गए। कहीं जो सामान पड़ा है वैसे ही बर्बाद हो गया, कहीं जो बिजनेस का काम था उसका बहुत मंदा पड़ना शुरू हो गया, उधर से सेठ दुनीचंद का, और इधर ये लड़की जो है जा रही है। जैसे जैसे हम किसी अच्छे इंसान को दुख देते हैं तो दुख का रिजल्ट भी दुख ही मिलता है, चाहे इंसान के पास जितना मर्जी हो। परमात्मा किसी की हाँ जो है वो बहुत बुरी होती है। तो चलती जाती है, चलते 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 बहुत दिन बीत गए। तो आगे अमृतसर जहाँ श्री हरमंदिर साहब है वहाँ उस एरिया के अंदर पहुँच गई और गांव में जाकर उसने उस अपने पति के लिए मांगना। तो उसने उसको वहाँ बैठा दिया, एक जहाँ ये सरोवर साहब बने हुए, जहाँ श्री गुरु रामदास जी महाराज ने जिसको सरोवर को बनाया है, वो उस वहाँ एक बेरी थी, बेरी के नीचे उसको बैठा दिया, उसकी रेडी को रखा। तो आप उसके खाने दाना लाने के लिए मांग कर लाने के लिए चली गई। तो वो क्या करते हैं, जब बैठा था वो देख रहा है कि वहाँ कुछ कौवे आ रहे हैं, उड़ कर उस छपड़ी के अंदर, जो छोटी सी छपड़ी थी, जो छोटा सा तालाब था, उसके अंदर स्नान करके जा रहे हैं और सफ़ेद होकर जा रहे हैं, हंस रूप पर बढ़कर जा रहे हैं। अब वो हैरान बन गया, आंखें तो उसकी देखती थी और बुद्धि भी उसका पूरा काम करती थी, लेकिन उसको कोढ़ पड़ा हुआ था। तो वो क्या करता है कि बड़े औखा सौखा अपने आप को वहाँ से उठकर धीरे धीरे रुड़ता वो भी उस छपड़ी के किनारे, वो जो सरोवर साहब उसके किनारे चले जाता है। तो वो देखता है कि ये उड़ रहे हैं, तो हंस बनकर उड़ रहे हैं, हो सकता है इस जल है जो इस जल के अंदर कोई करामात होगी। तो उसने अपना पैर उसके अंदर डाले, पैर डालने के बाद जब देखा उसके पैर बिल्कुल साफ हो गए, फिर धीरे धीरे उसने हाथ डाले, फिर अपना शरीर पूरा स्नान किया उस छपड़ी के अंदर और ऐसा बन गया, बिल्कुल नौजवान तो था ही वो लड़का, खूबसूरत हो गया, सारा कोढ़ हट गया। ऐसी परमात्मा की कृपा हुई, क्योंकि वो पतिव्रता लड़की थी, उसने अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि उसने उसकी इतनी सेवा की है, अपना दुख
अपने इसमें आराम को भी त्याग कर उसकी सेवा करती थी। तो एक कोड़ी को लेकर चलना, कोड़ी को सब कुछ खाने के लिए लेना, कपड़ा देना, इधर उधर से मांग कर लेना कितना मुश्किल है लड़कियों के लिए। तो लेकर जाना खींच के। तो फिर जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो देखती है कि वहाँ वो जो रेडी के ऊपर वो बैठा नहीं है और वो लड़का वहाँ खड़ा है। तो खड़ा है तो उसको शक पड़ गया, बे ये वो तो है नहीं है, वो तो मेरा पति तो कोड़ी था, उससे तो चला नहीं जाता था। ये जो लड़का है ये कोई और है, ये इसके दिल में बेईमानी आ गई है, इसने मेरे पति को मार दिया है या कहीं फेंक दिया है, कुछ कर दिया है। ये मेरे शरीर को देखकर इसके मन में बेईमानी आ गई है, क्योंकि नौजवान लड़की थी। तो उसने, वो लड़का जो था, जो कोड़ी था, वो पवित्र हो गया था, पाक हो गया। तो कहता था कि ये रजनी, मैं तेरा पति हूँ, मैं ही तेरा पति हूँ और मैं यहाँ इसमें स्नान किया है। मैंने स्नान करने के बाद मेरा शरीर जो है पाक पवित्र हो गया, इस करके मैं ही तेरा पति हूँ। और रोने लगी इधर उधर से, उसने बड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी कि मेरे इसने पति मार दिया इस आदमी ने, महाराज मेरे को बचाओ इससे। तो लोग इकट्ठे हो गए। लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने देखा कि वाकई में ही वो लड़की भी अपनी जगह सच्ची है और जो लड़का बोल रहा है उसके बातों में भी सच्चाई है कि मेरी ही एक घरवाली है, मैं इसके साथ आया। और ऐसे ऐसे हम इस जो छपड़ी है, ये ऐसी करामाती छपड़ी है, इसके अंदर अमृत है। ये ऐसे ऐसे कौए जो है यहाँ हंस बन कर गए। मैंने भी कोशिश करके अपने को स्नान करके यहाँ मैं पवित्र हो गया, पाक हो गया, मेरा शरीर जो है एकदम सही हो गया, मैं ही हूँ इसका पति। तो वो सारे कहने लगे कि यहाँ महाराज गुरु महाराज के पास चलते हैं। गुरु महाराज यहाँ रहते हैं, वहीं साथ जब एक अमृतसर का गुरुद्वारा नहीं बना था अमृतसर साहब का, वहाँ शायद चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने इनको बनाया और पाँचवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी ने संपूर्ण किया। तो उन्होंने शुरू किया था। तो श्री गुरु रामदास जी के पास वहाँ जहाँ वो रहते थे वहाँ चले गए। तो सारी कहानी जो है फिर फैसला गुरु जी पर चला गया कि गुरु जी फैसला करेंगे, जो वो फैसला करेंगे वो सही करेंगे। तो सब ने कहा कि महाराज ये बड़ा झगड़ा हो रहा था इनमें, हम भी इसके साथ आए हैं, इनका फैसला करो। तो जब देखा महाराज जी ने उसकी लड़की की भी बात सुनी और उस लड़के की बात सुनी, और वो जानी जानते भगवान का रूप था, परमेश्वर का रूप था, उनको सब पता था जो चीज़ प्रकट होती है उसका भी समय होता है और किसके हाथ से प्रकट होनी है वो भी होता है। क्योंकि ये परमात्मा की करामात जो है ना, ये परमात्मा के बंदे ही जानते हैं और किसी को बताते भी नहीं है। इन्हीं के अंदर समाई होती है, इन्होंने समाया हुआ होता है इसको, सब चीज़ों को, अच्छाइयों को यही समा सकते हैं अपने अंदर। तो उन्होंने जाकर गुरु महाराज ने कहा कि बेटा यही तेरा पति है, बेटी ये तेरा पति है, ये सच बोल रहा है। उस जो वो जहाँ जल था, वो जहाँ वो दुख भंजनी बेरी थी, वो उसके बीच में जो जल है वो अमृत है बेटा। वहाँ कभी न कभी अब इसको हम सरोवर का जो ये करेंगे, इसकी सरोवर की बनेगा, ये बहुत बड़ा सरोवर बनेगा और सारी दुनिया के दुख यहाँ, कहते हैं ना कि रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। इसमें सब दुनिया के पाप जो है, जो कमाता है इंसान पाप, एक तो पाप होते हैं, एक कमाई करता है पापों की, जैसे बुरे बुरे काम करके इंसान पापी बन जाता है। वो भी वहाँ जाकर कई बार जाने से बाद वो उसका मन भी शुद्ध हो जाता है, स्नान करके पाप भी दूर हो जाते हैं, पाप दूर होते हैं ऐसे, क्योंकि परमात्मा की खास वो जगह है परमेश्वर की। ये भी बताते हैं कि जब वो समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से जो अमृत का कलश था वो लेकर देवते आकाश में उड़ रहे थे, उस कलश का पानी भी वहाँ जो जल था वो गिरा था अमृतसर के इस एरिए में, तब ये बना था ये अमृतसर, अमृत गिरा था वहाँ, इस करके वो जगह थी, वहाँ भी गिरा था अमृत। तो इस करके फिर महाराज जी ने फैसला किया। तो कुछ दिन के बाद बताते हैं कि वो लड़का वहाँ बड़ा अमीर बन जाता है, आगे जाता है कहीं। ऐसे भी बताते हैं कि वो उसको कहीं का राज भी मिलता था, किसी राज के भी चले जाते, वहाँ राजा भी बन जाता है। और वहाँ जो सेठ दुनीचंद था वो गरीब हो जाता, वो मांगता फिरता जाता। तो उन्होंने का बड़ा अच्छा मकान बन गया। तो क्या देखती है लड़की रजनी जो है खिड़की के बीच में बैठी थी ऊपर चवारे के अंदर, और वो जो सेठ दुनीचंद था बहुत बुरी हालत में, जैसे कोड़ी की दशा,
पोती ऐसे फटे हुए कपड़े पहनकर वो घूम रहा था उस गांव में या उस जगह जहाँ शहर में जहाँ वो रजनी बीबी रहती थी, उसके पति रहते थे। उसने देखने कि मेरे पिता जैसा है, तब जाकर उसने उसको अपने पति को भेजा कि उनको वो जो जा रहे हैं वो मेरे पिता है, आप पहचानो उनको। पहचाना आपने? फिर जाकर उनको अपने पास रखा और उनको एहसास हुआ कि जो आज राजा है कल कंगाल हो सकता है, और राजा से कंगाल बना देता है परमात्मा, कंगाल को वो राजा बना देता है। ये उसकी माया का, उसकी कृपा का कोई अंत नहीं है। तो इस करके कहने का बात यही है कि अभिमान जो है, अभिमान से इंसान जो है बुरा काम करता है, पर लेकिन अभिमानी की हमेशा ही हार होती है, जो प्रेमी होता है उसकी जीत होती है। इस करके परमात्मा के ऊपर भरोसा रखने वाले और किस्मत के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। जो हमारी किस्मत है उसके ऊपर भी भरोसा रखना, अपनी मेहनत भी करो और किस्मत भी काम करती है। ये नहीं कि वो वहीं बैठी रही कोड़ी के पास ही, उसने मेहनत की जगह जगह जाकर और उस जगह तक पहुंचाया जहां उसको अच्छा होना था। कितनी मेहनत करनी पड़ी। इसी तरह हमने संसार के अंदर मेहनत भी करनी है और किस्मत भी हमारा तभी साथ देती है जब हम कहते परमात्मा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। इस करके तो ये अभिमान के ऊपर मैंने बोला है, तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए संसार में। आज हम अमीर है कल गरीब बन सकते हैं, आज गरीब है तो इतना घबराना भी नहीं चाहिए, कल अमीर भी बन सकते हैं। इस करके महापुरुषों ने तो ये कहा कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो पहचानिए जिसके पल्ले राम नाम धन होए। और एक जगह और लिखा है, कहे कबीर निर्धन है सोई जिसके पल्ले राम न होई। जिसके पल्ले में राम नहीं है, परमात्मा का नाम नहीं है, भजन नहीं है, उसके बाद जितनी मर्जी माया है, माया का धन का कीमत अपनी है, परमात्मा के नाम का धन जो है, राम नाम धन पाया हमने, राम नाम धन पाया, घटे ना ये धन चोर ना लूटे, दिन दिन होए सोया। ये धन इतना कीमती है, संसार की कोई भी सामग्री, कोई भी धन इसके बराबर नहीं जो राम नाम का धन है। इस करके अभिमान को छोड़कर हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। संसार के अंदर मेहनत करते रहो और जितना परमात्मा देता है उसकी रजा के अंदर रहकर, उसकी आज्ञा के अंदर रहकर अपना जीवन बसर करो। ना यहाँ कोई रहा है और ना ही यहाँ किसी ने रहना है। कुछ दिन के लिए जग 4 दिन का मेला है और मेला देखकर इंसान जो पता नहीं किधर से आता और किधर चला जाता है। प्यारे भारतवासी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप भी सुना करो, दूसरों को भी ये जो वीडियो है दूसरों को भेजा करो ताकि सबका कल्याण हो।